आज कौन सा टॉपिक है बेटा? प्लेन। मैदान। प्लेन मीन्स क्या होता है बेटा? मैदान। और मैदानों का निर्माण कैसे होता है बेटा? मैदानों का जो निर्माण होता है बेटा, मान लीजिए बेटा आपके कोई अनइवन लैंड है, असमतल भूमि है। असमतल भूमि पे बेटा आपके जो एरोजन है, अपरदन है बेटा, अपक्षय है, ये जो प्रोसेस है इंटरनल और जो बेटा एक्सटर्नल प्रोसेस है, इंटरनल और जो एक्सटर्नल प्रोसेस है बेटा वो काम कर देगा। यहां से देखिए जो आपके अपरदन के कारण ये वाला जो हिस्सा था, जो पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते बेटा। और नष्ट होते होते एक समय ऐसा आता है जब ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? समाप्त होते होते प्लेन हो जाते हैं। इनका जो वेस्ट है बेटा वो डीप एरिया में डिपॉजिट होता रहता है। वो क्या होता है? डीप एरिया में डिपॉजिट होता रहता है। इस प्रकार से बेटा आपके प्लेन्स का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग बेटा नष्ट होते रहते हैं, ऊपर उठे हुए भाग नष्ट होते रहते हैं और किसी डीप स्थान पर उनका डिपॉजिट होता रहता है। डीप स्थान पर बेटा उनका डिपॉजिट होता रहता है। इस प्रोसेस से क्या होता है आपके? इस प्रोसेस से प्लेन्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है आपके? प्लेन्स। जैसे अपन बात करें बेटा जो आपके नॉर्दर्न प्लेन है, भारत का जो उत्तर का मैदान है बेटा, भारत का जो उत्तर का मैदान है, यहां पे देखिए बेटा इंडियन मैप को इसके बेटा पोर्शंस देखो, इसके जो पार्ट है उसको देखो बेटा। यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज आ जाती है बेटा। यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज आ जाती है? अरावली। यहाँ पे बेटा हिमालय। पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू का यहां से बेटा जो रिवर्स आती हैं, देखो बेटा ध्यान देना, इधर आपके आ गया मेघालय का पठार या छोटा नागपुर पठार। यहां पर बेटा ऊंची जगह हो गई, माउंटेन से बेटा आपके हिमालय माउंटेन रेंज है, ऊंची पहाड़ी है बेटा। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है बेटा? यहाँ पे ऊंची पहाड़ी आ गई हिमालय। इधर कौन सी पहाड़ी आ रही बेटा? इधर आ रही है अरावली। इधर कौन सी पहाड़ी आ रही है? अरावली। इधर ऊंची क्या है बेटा? प्लेटू, आपका दक्षिण का पठार बेटा। इधर आपके छोटा नागपुर का पठार। तो चारों तरफ से क्या होगा बेटा? हाइट वाले सरफेस हो गए, हाइट वाली स्ट्रक्चर्स आ गए बेटा। एक तरफ हिमालय आ गया,
एक तरफ आपके अरावली आ गई, एक तरफ बेटा आपके दक्षिण का पठार आ गया, एक साइड में छोटा नागपुर का पठार आ गया, और इन्हें सभी से नदियां निकलती हैं। इन सभी से क्या होती है बेटा? नदियां निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां ऐसे बह रही हैं, अरावली से निकलने वाली इधर बह रही हैं, पेनिनसुलर प्लेटू से निकलने वाली इधर बह रही हैं, छोटा नागपुर से निकलने वाली बेटा इधर बह रही हैं। ये सब नदियां अपना पानी कहाँ लाके आएंगी बेटा? ये सभी नदियां अपना पानी पहले यहाँ पे डालती हैं। सबसे पहले कहाँ डालती है बेटा? यहाँ डालती हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा? जब ये पूरा गड्ढा भर गया पानी से, ठीक है, जब ये गड्ढा पूरा भर गया बेटा पानी से, तो फिर पानी ओवरफ्लो होकर के बेटा इधर जाने लगा बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है, इधर जाने लगा। तो पानी तो क्या हो गया बेटा? पानी तो बाहर निकल गया, और जो नदियां अपने साथ वेस्ट लेके आई थी बेटा, जो पार्टिकल्स लेके आई थी, जो सॉइल लेकर के आई थी, उसको उन्होंने इस डिग में, इस गहरे गड्ढे में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये गड्ढा क्या होने लगा बेटा? सॉइल से भरने लगा, सॉइल से भरने लगा, और एक समय ऐसा आ गया जब ये क्या हो गया बेटा? बिल्कुल लेवल में हो गया। क्या हो गया बेटा? बिल्कुल लेवल में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मैदानों का निर्माण होता है, जहां पे बेटा अपरदन की क्रियाओं के कारण चट्टानें टूटती हैं। उन टूटी हुई चट्टानों का जहां डिपॉजिट होता है बेटा, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठी हुई चट्टानें टूट करके खत्म होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसके रिजल्ट से क्या होता है बेटा? पृथ्वी की सरफेस इक्वल होती है, प्लेन होती है। जैसे अरावली धीरे धीरे बेटा टूट रही है, अरावली धीरे धीरे टूट रही है बेटा। प्लेन्स are large stretch of flat land. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच, विशाल क्षेत्र में फैले हुए, विशाल क्षेत्र में फैले हुए फ्लैटलैंड, समतल भूमि होती है। मैदान क्या होता है बेटा? विशाल क्षेत्र में फैली हुई, विशाल क्षेत्र में फैली हुई समतल भूमि को, समतल भूमि को मैदान कहते हैं। विशाल क्षेत्र में फैली हुई समतल भूमि को मैदान कहते हैं बेटा। They are generally not more than 200 meters, 200 meters above sea level। मैदानों की ऊंचाई, मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से बेटा, मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से सामान्य रूप से अपन बात करें बेटा, सामान्य रूप से 200 मीटर से अधिक नहीं होती, 200 मीटर से अधिक नहीं होती। सामान्य रूप से बेटा मैदानों की हाइट कितनी नहीं होती बेटा? अबव 200 मीटर्स नहीं होती। 200 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई सामान्य रूप से नहीं होती।
most of the plains are formed by rivers and their tributaries. Their tributaries. Most of the plains are formed. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. अधिकांश जो मैदान होता है, अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों और उनकी सहायक नदियों, ट्रिब्यूटरीज मींस क्या करता, सहायक नदियां, अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। The most of the plains are formed by rivers and their tributaries. बेटा ये मान लेता कोई आपके रिवर है, और इसकी जो सहायक नदियां, जो नदियां इस मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, जो नदियां इस मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं बेटा, उन्हें इसकी सहायक नदियां कहते हैं बेटा। उन्हें क्या कहते हैं? इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। बेटा टेबललैंड कल हो गया था अपना, ठीक है, प्लेट्यू जो है बेटा अपना कल हो गया था। टेबललैंड अलग से कोई फीचर नहीं है, ओके बेटा, पता ही वो आपके बेटा जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू का निर्माण कैसा होता है? प्लेट्यू का निर्माण ऊपर उठा हुआ, ऊपर से जाकर के समतल, फिर ऐसा होता है, तो ऐसी बेटा आपकी टेबल होती है, इसलिए प्लेट्यू को टेबललैंड भी बोला जाता है। कल हो गया था बेटा अपना, ठीक है। तो ये तो बेटा आपके मेन रिवर, ये कौन सी है? मेन रिवर। और ये क्या होगा बेटा? ट्रिब्यूटरीज। ये क्या हो गई? उसकी सहायक नदियां। ये हो बेटा उसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। Plains are very thickly populated regions of the world. Plains are very thickly populated
रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो मैदान होते हैं, वह सबसे अधिक बसे हुए क्षेत्र हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है बेटा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहती है वो कहाँ रहती है बेटा? सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है प्लेन्स में। कहाँ निवास करती है बेटा? प्लेन्स में निवास करती है, मैदानों में निवास करती है। इसीलिए प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन्स क्या है बेटा? विश्व में सबसे अधिक बसे हुए क्षेत्र हैं। प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स आर लार्जर स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। विशाल क्षेत्र में फैली हुई समतल भूमि को प्लेन कहते हैं। प्लेन्स की हाइट कितनी होती है बेटा? नॉट मोर देन 200 मीटर। 200 मीटर से ज्यादा इनकी ऊंचाई नहीं होती। इनका निर्माण कौन करता है? प्लेन्स का निर्माण करता है रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। Rivers and their tributaries formed a plain. Plains are very thickly populated. जो प्लेन होते हैं वो बहुत सघन बसे होते हैं। प्लेन्स क्या होता है? बहुत सघन बसे होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है बेटा। राइट एवरीवन? राइट बेटा? चलो रितिका हो गया बेटा, रिया हो गया, मैं हो गया, ओके, हिमांशी हो गया बेटा, ओके। Importance of plains. Importance of plains बेटा। मैदानों की उपयोगिता, मैदानों की उपयोगिता का इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, मैदानों की उपयोगिता का। फर्स्ट बेटा प्लेन्स आर वेरी fertile. Plains are very fertile. मैदान बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। सो दे आर बेस्ट for farming. They are best for farming बेटा। उपजाऊ होते हैं इसलिए बेटा कृषि के लिए सबसे बढ़िया होते हैं बेटा। कृषि के लिए क्या होता है? ये सबसे बढ़िया होते हैं। खेती सबसे अच्छी कहाँ कर सकते हैं बेटा अपन? जहाँ समतल भूमि हो, उपजाऊ हो, वहीं पे तो खेती अच्छे से कर सकते हो बेटा। पहाड़ों में खेती अच्छे से हो सकती है क्या? माउंटेन्स में बेटा अच्छे से खेती हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। वहां पे खेती हो सकती है लेकिन अच्छे से नहीं हो सकती। अच्छे से खेती कहाँ होती है बेटा? अच्छे से खेती होती है फर्टाइल प्लेन्स में।
Plains are suitable for construction. Of roads, railways and transport. Planes are suitable for construction of houses, buildings. Planes are suitable for construction of houses and buildings. Planes are useful in animal rearing. Planes are useful in animal rearing. पशुपालन में भी क्या होता है, मैदान अच्छे होते हैं. चलो जल्दी से मैदानों की उपयोगिता देखो कि मैदान हमारे लिए किस किस चीजों में बढ़िया होता है. मैदान किस किस में बढ़ जाता है. सबसे पहले बेटा प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. मैदान कैसे होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं. प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं. सो दे बेस्ट फॉर फार्मिंग. इसीलिए बेटा ये कृषि कार्यों के लिए जो प्लेन्स होते हैं बेटा वो कृषि कार्यों के लिए बेस्ट माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं. प्लेन्स आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए और ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए. ठीक है. देखो पहाड़, एक तो आपको बेटा मैदान में सड़क बनानी है. मैदान में आपको बेटा क्या बनानी है, सड़क बनानी है. आसानी से बना लोगे. लेकिन मान लो बेटा आपके पहाड़ों पर सड़क बनानी है तो आपको ऐसे 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 करके बेटा घाटियां बनानी पड़ती हैं. टाइम भी ज्यादा लगता है बेटा, फ्यूल चार्ज भी ज्यादा लगता है. ठीक है. एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं और सड़कें ड्यूरेबल भी नहीं होती. ठीक है. चलाऊ सड़कें भी यहाँ पे नहीं बनती क्योंकि जैसे आपके लैंडस्लाइड्स होती हैं, भूस्खलन होता है, ये चट्टानें टूट जाती हैं, ये सड़कें टूट जाती हैं. Plains are suitable for construction of houses or buildings. बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स बेटा
मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए बेटा मैदान ज्यादा बेस्ट होते हैं, अधिक बेस्ट होते हैं। यहाँ पर बेटा मैदानों में आप काफी मकान एक जगह पे बना सकते हो। जैसे मान लो बेटा ये आपका कोई मैदान है, तो आपने यहाँ पे मकान बना लिया, फिर इसके पास में बना लिया, इसके पास बना लिया, ऐसे बेटा आप पास पास में बहुत से मकान बना सकते हो। बड़ी मानव बस्तियां शहर गांव में बसा सकते हो। पहाड़ों पे और पठारों पे बेटा इतनी जगह नहीं होती, इसलिए वहां पे, यहाँ पे प्लेन है तो बेटा यहाँ पे मकान बन गए, फिर यहाँ प्लेन है तो मकान यहाँ पे बनेंगे। ठीक है बेटा, तो प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं बेटा वो सबसे बेस्ट होते हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए, हाउसिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए बेटा। मैदानों में पशुपालन करना भी क्या होता है बेटा? इजी होता है। प्लेन्स एरिया में मैदानों में बेटा पशुपालन करना भी क्या होता है? आसान होता है, इजी होता है। इसलिए भाई ये एनिमल रियरिंग में भी क्या होता है? यूजफुल होते हैं। एनिमल रियरिंग में भी क्या होता है बेटा? ये यूजफुल होते हैं। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन, ओके। जिन स्टूडेंट्स का बेटा राइट नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हुआ है जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लें। कंप्लीट है एवरीवन बेटा, कंप्लीट है एवरीवन, ओके। खुशी स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, स्वच्छ भारत मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन healthy mind, healthy mind lives in healthy बॉडी का, स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। फॉर ए हेल्थी बॉडी बेटा, क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट
क्लीन वाटर, फ्रेश एयर, are required। स्वस्थ शरीर पाने के लिए बेटा, स्वस्थ शरीर पाने के लिए, हेल्थी बॉडी पाने के लिए, स्वस्थ शरीर या हेल्थी बॉडी पाने के लिए बेटा हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? स्वस्थ शरीर या हेल्थी बॉडी पाने के लिए बेटा हमें चाहिए क्लीन वातावरण, साफ वातावरण बेटा, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए बेटा, साफ पानी चाहिए, फ्रेश ताजा हवा आदि चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एक प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। aims this mission are to achieve all these for people healthy mind बेटा, healthy mind lives in a healthy body। जो आपके बेटा स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ है बेटा? स्वस्थ शरीर में। किसी आदमी की तबीयत बहुत अच्छी है बेटा, उसका शरीर अच्छा है, तो उसका मन करता है नए नए काम करने के लिए। बीमार व्यक्ति का क्या करता है? बीमार व्यक्ति का मन करता है बेटा अच्छे कामों के लिए, उसका तो क्या करेगा कि मेरे को लेटे रहना है, मेरे को आराम करना है, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, है ना बेटा? कोई बोलेगा तो क्या कहेगा कि क्यों सर में दर्द कर रहे हो बेटा? फॉर हेल्थी बॉडी, स्वस्थ शरीर पाने के लिए बेटा एक तो क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्लीन वाटर होनी चाहिए बेटा, साफ पानी, साफ वातावरण, ताजा हवा बेटा, ये चीजें जरूरी होती हैं। और लोगों को ये चीजें अचीव कराने के लिए, लोगों को ये सारी चीजें मिले बेटा, अचीव आर दी फॉर पीपल्स, लोगों को ये सभी चीजें मिले, लोगों को बेटा शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, साफ वातावरण मिले, इन सब के लिए बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन चलाया, एक अभियान चलाया है, ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया बेटा, और उस कार्यक्रम का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। क्या नाम है बेटा उस कार्यक्रम का? स्वच्छ भारत मिशन बेटा उस कार्यक्रम का नाम है। क्या नाम है बेटा? स्वच्छ भारत मिशन। किसने चलाया बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है। क्यों चलाया बेटा? ताकि लोगों को साफ वातावरण मिले, साफ पानी मिले, शुद्ध हवा मिले बेटा। ये सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने
एक प्रोग्राम चलाया है बेटा, जिसका नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है बेटा, स्वच्छ भारत अभियान बेटा। टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट डन बेटा। नाउ आज की क्लास को करते हैं ऑफ बेटा, आज की क्लास को करते हैं ऑफ। कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।